उसमें किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका का काम है और न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए, जो सच है वो सामने आ जाएगा। कल मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ, जबकि आदेश था कोर्ट का। हालांकि आज से शामिल होने की बात होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि सच से घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सच की ही जांच चल रही है, जो सच है वो सामने आएगा, तो उसके लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के भीतर लोकतांत्रिक समझ विकसित करते हुए संसदीय कार्य प्रणाली और अनुशासन के मूल्यों को आत्मसात कराता अनंत विद्यालय युवा संसद विमर्श का वाराणसी में भव्य आगाज हुआ। इस उद्घाटन समारोह में कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और पूर्व महापौर कौशलेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मल्लिकाए एवं श्वेता तिवारी द्वारा लखनऊ में आयोजित सेलिब्रिटी अवार्ड नाइट एवं प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम में बनारस की अर्पिता गुप्ता को मिस बनारस 2023 के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेलिब्रिटी गेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस रितु शिवपुरी और एक्ट्रेस अरीना डे ने किया। अर्पिता को इंट्रोडक्शन एंड टैलेंट राउंड के बाद मिस काशी 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया। थोड़ा सा सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा, बट फिर मैंने अपने कॉन्फिडेंस से और अपने मन से बहुत एकदम अच्छे ठान लिया था कि आज इस बार मुझे ये करना ही करना है, और तब मैंने ये जीता। ऑपरेशन कन्विक्शन तहत 3 आरोपी अभियुक्तों को 10 वर्षों का कारावास और 10,000 के अर्थदंड की सजा हुई। बता दें कि पारिवारिक कलेश को लेकर गैर इरादतन हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ में वर्दी के नशे में चूर एक इंस्पेक्टर ने छात्र की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर विकास चंद्र पांडे एक छात्र को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हम मिशन अस्पताल के सामने खड़े थे, हमारी माता जी को दिखाने आए थे, तो हम गाड़ी मतलब हमारे भाई लोग खड़े थे वहीं पे, तो हम बगल में माता जी को अंदर छोड़ के अपने गाड़ी वहीं खड़ी करके खड़े हो गए हैं। तो यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो आए हैं, हमको पीछे से पकड़ के लोग मारने होने लगे, चाबी छीनने लगे। मैं कहा सर गाड़ी साइड में लगा रहा हूँ। वो मैं कह रहा हूँ सर चाबी, वो मांग रहे हैं, मैं चाबी लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर चाबी, मैं गाड़ी खड़ी कर चाबी आपको दे रहा हूँ। वो मुझे तुरंत इतना कहते ही मारने लगे और माँ बहन गाली देने लगे हैं। और थाना प्रभारी मेरे सीनियर ने मारे हैं, माँ बहन को ज़्यादा गाली दी हैं। जितने वहाँ पे उनके साथ थे सब लोग गाली दिए। पीछे की तरफ से लिया गया है कि कोई बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। इस संबंध में जांच सीओ सिटी को सौंपी गई और जांच रिपोर्ट आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की गई। अगली खबर देखिए अंकित शर्मा की। शाहजहांपुर में एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंडिया से लगभग 20 लाख रुपए का कर्ज ले रखा है। कर्ज की राशि जमा ना करने पर बैंक ने आरसी जारी कराई थी। आरसी जारी होने के बाद भी रुपए जमा ना होने पर तहसीलदार आशीष सिंह व्यक्ति की जमीन की कुर्की करने गए थे। इस दौरान कर्ज जमा करने के समय की मांग की बातचीत और कार्रवाई के बीच ही व्यक्ति के बेटे ने कीटनाशक पी लिया। हम पर मेरी फैमिली पर लोन है, मेरे पापा पर लगभग 20 लाख रुपये बकाया है। परसों सर गए, मुझे पकड़ रहा है, फिर इसमें जेल भेज देंगे। मैंने ठीक सर आ गया। तहसीलदार साहब ने इतनी अभद्र भाषा प्रयोग किया कि पूछो मत। आज भी हम सुबह से फ़ोन कर रहे सर, बोले ठीक है तुम्हें सप्ताह भर हम टाइम देंगे, हम 1 सप्ताह के अंदर मोर्टियस कर लेंगे, बैंक में बात कर ली, 10 लाख मेरा हो जाएगा। उसके बाद भी सर वहाँ झंडी लगाना, इधर झंडी लगाना, उधर झंडी लगाना, इससे नहीं ज़मीन रहेगी तो सर हम जिंदगी खत्म करने का ही प्लान है मेरा बस। अंकित शर्मा की देखिए अगली खबर। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन भी हाईटेक और अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने वर्चुअली अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए राज्यसभा और लोकसभा सांसद समेत सभी विधायक मौजूद रहे। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि 17 करोड़ के बजट का मार्च 24 तक फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन रेलवे स्टेशन के माल गोदाम शेड में हुआ, जहां सबसे पहले मेधावी बच्चों को रेलवे की तरफ से पुरस्कृत किया गया। शाहजहांपुर के लिए कुल 17 करोड़ का बजट दिया गया है, जिसमें अभी शिलान्यास के बाद में हमारे वर्क अवार्ड हो चुके हैं और तुरंत ही हमारा काम एकदम शुरू होने वाला है। इसमें जो सेकेंड एंट्री की बिल्डिंग बननी है, फर्स्ट एंट्री फसाड इम्प्रूवमेंट होना है, सर्कुलेटिंग एरिया का जो लिंकिंग होना है पीलीभीत लाइन का मेन लाइन से, वो वाला काम,
2 फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। इन सब के वर्क हमारे अवार्ड हो चुके हैं और बिल्कुल शीघ्र ही इसका काम शुरू होगा। अभिषेक अग्रहरी की देखिए अगली खबर। सफाई कर्मचारी सुपरवाइजर ने की आत्महत्या की कोशिश, हालत गंभीर। बढ़ते अगली खबर की ओर, देखिए अमित शर्मा की। मंदिर के छज्जे पर कूदने से टूटा छज्जा, जिससे 15 साल के दीपक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे किसान गरीब मजदूर के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर मृतक के परिवारजनों को 5 लाख मुआवजे दिए जाने की मांग की है। नगर निगम द्वारा बंदर पकड़ने का काम न होने पर जन आंदोलन का ऐलान किया। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। वृंदावन में चिंतामणि आश्रम में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राजस्व अभिलेख, नगर निगम के दस्तावेज और ऐतिहासिक पुस्तकों के साक्ष्य और शाही ईदगाह की दीवार पर अंकित चिन्हों के फोटोग्राफ का संतों ने अवलोकन किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे का आदेश मिलने के बाद से ही मथुरा की शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला फिर से गर्म हो गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के सच को छुपाया गया, ये सच सबके सामने आना चाहिए। इसी को लेकर के हमने प्रदर्शनी लगाई है। हमने विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकों को रखा है, चाहे विदेशी इतिहासकार हो, चाहे भारतीय इतिहासकार हो, चाहे मुस्लिम इतिहासकार हो, और हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड को भी यहाँ रखा है। खसरा खतौनी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ हैं सबकी कि ये प्रॉपर्टी कितनी है, किस खसरा नंबर में, उसका भी हमने रिकॉर्ड किया है। नगर निगम के रिकॉर्ड को भी रखा है और विभिन्न मूर्तियाँ जो वहाँ निकली थी उनको भी हमने आज सबके सामने प्रदर्शित किया है। और महत्वपूर्ण तथ्य जो हिंदू प्रतीक हैं, जो मस्जिद पे बने हैं, जिसे मस्जिद कहते हैं, हम उसे मंदिर मानते हैं, वो भी वहाँ बने, उनको भी हमने आज यहाँ दाखिल किया। ब्रिजेश राठौर की देखिए अगली खबर। फिरोजाबाद में दरोगा पिता की मदद के लिए भेजे गए दोस्त ने ही दरोगा की शराब के नशे में गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि उसने बेटी की किताब और फीस के लिए दरोगा से पैसे मांगे थे। इसी बात पर दरोगा से झड़प भी हुई थी। रुपए ना देने पर आरोपी ने तमंचे से गोली मार दी। पुलिस ने इस हत्या का किया पर्दाफाश। 14 साल से सड़क की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। गंदगी भरे रास्ते से नगर में स्थित डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, बालिका के स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को रोजाना कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। कई बार नगर पालिका और भाजपा के जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई भी सुनवाई अब तक नहीं हुई है। रविंद्र कुमार की देखिए अगली खबर। बिजनौर में लगातार बढ़ रहे गुलदार के आतंक से लोग परेशान हैं। ताजा मामला नजीबाबाद के गांव दरियापुर में देखने को मिला, जहां एक बच्चे सहित गुलदार ने 8 लोगों पर हमला किया। लोगों ने प्रशासन से गुलदार को पकड़ने की गुहार लगाई है। अगली खबर देखिए ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान एक बदमाश क्रॉस फायरिंग में गोली लगने से घायल हो गया। बदमाशों के पास से एक बाइक और 3 देसी तमंचा बरामद हुआ। थाना लाइन पार व सब लाइन टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ढोलपुरा पुल के नीचे मुठभेड़ चल रहा है। उस दौरान के उपरांत मैं वहाँ मौके पर पहुँच करके मुआयना जायजा किया। इसके 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इसको एक को पैर में गोली लगी है, 1 मोटरसाइकिल और 3 तमंचे बरामद हुए हैं। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी शनिवार को धर्म नगरी वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने प्राचीन मदन मोहन और गोविंद देव मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा और मंदिर में लाइट, सफाई आदि व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए नवनिर्मित टॉयलेट का उद्घाटन किया। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री ने मदन मोहन मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर गौ सेवा करते हुए आशीर्वाद भी लिया। नहीं होना चाहिए ना, ये इतना एनकरेज करके वो खुद परेशान है बेचारे पब्लिक, तो इससे जरा बचाना चाहिए ना हमें। हम भी चुप रहेंगे तो क्या होगा, आगे आने वाले समय में और भी मुश्किल होगा। देखिए, इनके सुधार के लिए ही यहाँ पर हमने, क्योंकि बहुत सारे पर्यटन आते हैं, भक्त आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर शौचालय, पीने का पानी और स्वच्छता का अभाव दिखा था, उसको हमने आज पूरा किया। रोशनी के प्रबंध को लेकर भी लोगों ने बात की है, तो जिस पर हम जाकर वापस कुछ काम करेंगे। अशोक शर्मा की देखिए अगली खबर। रामपुर के एक गांव में लोगों ने पूर्व प्रधान द्वारा बनवाए गए शौचालय को लेकर प्रधान पर धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत पत्र जिलाधिकारी को सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रही है। अच्छा, ये क्या मामला चल रहा है यहाँ पर, जो शौचालयों का घपला चल रहा है, क्या है? शौचालयों में जो स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम प्रधान, जो पूर्व ग्राम प्रधान है, उनके द्वारा जो शौचालय बनाए गए थे, उसमें बड़े स्तर पर धांधलीबाजी की गई है। जैसे कि शौचालय बनाए नहीं गए और पैसे निकाल लिए गए। उनमें से 18 शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की थी, जिस पे
जिला स्तरीय अधिकारियों ने जांच की। क्या कहना चाहिए? कोई धान लेने की है, 305 का हमारे पास पैसा आया था, 305 हमने शौचालय बनवाए हैं और जो आज भी हैं 305 शौचालय उनका जियो टैग हो चुका है। अधिकारियों द्वारा सब मतलब जांच हो चुकी है पहले ही। अब ODF में मेरा गांव है, ODF वो पहले हो चुका है, अब ODF में फिर पैसा आया उसका, उसके लिए सफाई सुथराई विकास कराया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। कल मेरी यहाँ जांच हुई थी, जांच में कोई भी ऐसा तथ्य नहीं पाएगा जिससे कि मैं दोषी हूँ। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया मॉल में स्थित ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ करने के मामले में दोषी पाए गए हैं। उन्हें धारा 147 और 323 के तहत दोषी करार दिया गया है। बता दें कि 2012 को हुई इस वारदात में रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। केवल जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने को लेकर के जो मुकदमा लिखा गया उससे ऊपर 147, 323 मामूली सी धाराएं हैं, अमूमन एक्विटल होते हैं, लेकिन चूंकि ये हाईलाइटेड मामला है, एक सांसद से जुड़ा मामला है, इस वजह से इसमें 147 और 323 में केवल सज़ा की गई है। कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है कोर्ट के सम्मान है और तहे दिल से सम्मान है। बाकी का ये है कि राइट है, उसके लिए अपील की जाएगी। घर से सुबह टहलने निकले रिटायर्ड दरोगा को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। घायल दरोगा को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया। देश के 1309 में से पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर होगा कायाकल्प। इस योजना में शामिल मिर्जापुर विंध्याचल रेलवे स्टेशन का भी होगा कायाकल्प, जिनमें वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से सुसज्जित होंगे स्टेशन। सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत हमारे रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की एक नई योजना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के रूप में लाई गई है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में 1309 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं। आज पहले चरण में उन 1300 रेलवे स्टेशन में से देश भर में कुल 508 रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण और अपग्रेडेशन और उनके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली किया गया है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही जबरदस्त बारिश और मैदानी इलाके में मानसून की वापसी ने नदियों का जल स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा का जल स्तर 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा का जल स्तर वाराणसी में 66.72 मीटर है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 72.262 से लगभग 6 मीटर दूर है। गंगा में जो बढ़ाव है वो 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है। तो मौके पर मुआयना करने के लिए यहाँ आए थे और किसी को कोई घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह अपने साजो सामान के साथ तैयार है। अभी मौके पर ही जो जल पुलिस के अधिकारी हैं और जो पीएसी के अधिकारी हैं उनके साथ अभी जस्ट मौके पर वार्ता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 6 अगस्त को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से 463.2 करोड़ रुपए से वाराणसी के 3 रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी, काशी स्टेशन और बनारस स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का शुभारंभ किया। ये तीनों स्टेशन अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल देश भर के 500 रेलवे स्टेशन में शामिल हैं। इस अवसर पर तीनों स्टेशन पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बनारस स्टेशन पर आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में स्थानीय जनता के साथ स्कूली बच्चे, प्रतिनिधि और यात्रियों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। मंत्री जी ने जो पूरे देश में 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की बातों को उन्होंने संबोधन किया है, हम लोग बीच में रखा है। यह एक ऐतिहासिक कार्य है। एक साथ पूरे देश में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास एक अद्भुत और अकल्पनीय परिकल्पना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच का परिणाम है। आगे आने वाले दिनों में आप इस बात को देखेंगे कि देश का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट जैसा दिखाई पड़ेगा और वो सुविधाएं जो एयरपोर्ट पर होती है वह रेलवे स्टेशनों पर दिखाई पड़ेंगी। बिजनौर में झाड़ियों में खड़ा दिखा गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर।
आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित आम्रपाली कान्हा वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी में सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए आम सभा का चुनाव होना है, जिसमें लगभग पिछले 6 महीने से राज्यपाल पक्ष सोसाइटी का मेंटेनेंस, पानी, बिजली आदि सभी चीजों की देखभाल कर रहे हैं। राज्यपाल पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरे पक्ष के भूपेंद्र चौधरी अपनी दबंगई और रौब दिखाकर सोसाइटी के लोगों से डरा धमकाकर अवैध तरीके से धन की वसूली करने के अलावा बिजली पानी की सप्लाई बंद करने की भी धमकी देता है। लोगों ने लिखित में शिकायती पत्र क्षेत्राधिकारी सदर और उप जिलाधिकारी को देकर चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने का निवेदन किया है और भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सर्वसम्मत से चुनाव कराने का 13 तारीख को एक सर्वसम्मत से एक गठित किया है कि चुनाव हो यहाँ पे, लेकिन कुछ वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि चुनाव न हो और चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रशासन के पास आए हैं कि प्रशासन हमारी मदद करे और यथावत शांतिपूर्ण हमारा चुनाव करावे। भूपेंद्र चौधरी नाम का आदमी है जो कि 4 साल पहले बिना चुनाव का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है। वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, हम लोगों को बताया भी नहीं। अब हम लोग उसको जो है तो फ्लैट मेरा किराए पे लगा के खा रहा था, लाइट वाइट वगैरह सब कुछ अपना खोल करके, पंखा उंखा खोल करके गायब कर दिया। अब हम लोग जगह हैं, बोले हैं चुनाव कराएंगे, तो ये चुनाव का विरोध कर रहा है। 13 तारीख को हमने पेपर में भी दे दिया, तो 13 तारीख को मेरा चुनाव है और उसमें हम लोग एक ग्रुप बना रखे हैं, उसमें कम से कम 100 मेंबर जुड़े हुए हैं। 100 मेंबर बोल रहे हैं कि नहीं जी हमें चुनाव कराना है, और ये भूपेंद्र चौधरी कहता है नहीं जी हम चेयरमैन बने हुए हैं, हमको चुनाव नहीं करने देंगे। अमित शर्मा की देखिए अगली खबर। आगरा मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 15 स्टेशन का उच्चीकरण और विकास में गोवर्धन रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया, जिसके पुनर्विकास की लागत 16.80 करोड़ रुपए रखी गई है। इस योजना के तहत स्टेशन पर आधुनिक सुविधा दी जाएंगी। इसी दौरान रेल मंत्रालय द्वारा यात्री सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए मथुरा के 2 स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। इस दौरान गोवर्धन रेलवे स्टेशन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूली बच्चे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कि आप मुझे बहुत अच्छा सा डिजाइन, क्योंकि हम लोग फिल्मों में इमीडिएट जो चीज़ चाहिए वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, वो 4-5 दिन शूटिंग होने के बाद निकल जाता है। तो मैंने बोला आप क्रिएट करो, उसका सचमुच बनाएंगे। तो रेलवे स्टेशन मथुरा का इतना अच्छा एक डिज़ाइन बना के दिया, वो लगा कि जैसा मथुरा में जो भी यात्री आएंगे, श्रद्धालु उतरेंगे तो उनको लगेगा कि वो मंदिर में ही प्रवेश किया। अगली खबर देखिए जयप्रकाश यादव की। बहादुरपुर के गांव में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जहां लेखपाल ने पानी पीने के कुएं को एक पुत्र दिखाकर जमीन को घरौनी में दर्ज करा दिया। जब जमीन का बंटवारा किया गया तो उसमें 6 भाइयों के बीच 7वें भाई का भी हिस्सा लगाया गया। इस मामले पर सरोज नाम की महिला ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर 7वें भाई कुआं को बेदखल कर जमीन 6 भाइयों में बराबर बांटने की गुहार लगाई है। इस मामले की जाँच की जा रही है। घरौनी से नाम हटाने का कोई शासनादेश न होने से नाम खारिज नहीं हो सकता। इस मामले को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा गया। सर हरदेवानाथ एक गांव है, वहां पर घरौनी बना, लेखपाल और कानूनगो के द्वारा घरौनी बनाई गई, जिसमें वहां पर 6 भाई, ऑलरेडी एक जगमोहन के 6 लड़के थे, उसमें 6 लोगों को हिस्सा कट गया। उसके बाद लेखपाल ने क्या किया, कुआं पुत्र जगमोहन एक अलग से उनके भाई को बना दिया गया, यानी 6 के बदले 7 कर दिया गया। इसमें लेखपाल और कानूनगो के द्वारा धांधली की गई, जिसमें जो है इसकी सूचना जिलाधिकारी को दिया गया, तहसील दिवस में दिया गया, थाना दिवस में दिया गया, एसडीएम को दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा यही कहना है कि इस सर्वे को निरस्त करके पुनः सर्वे कराया जाए। एक कुआं के नाम से 7 भाई बनाए गए हैं लोगों, धांधलेबाजी से लेखपाल कानूनगो सब लोग मिलकर, और कहूँ जाके हमारे कहूँ इन्हें डीएम के हैं, एसडीएम के हैं, थाना पर, चौकी पर, कौन सुनवाई हमारा नहीं हो। तो बात है कितनी जमीन दर्ज कर दी है कुआं? 18 बिस्सा। एक प्रकरण संज्ञान में आया जहां कुएं की वलीयत करके ड्रोन सर्वे के माध्यम से आबादी स्वामित्व योजना में घोषित कर दी गई। प्रथम दृष्टया ये त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है और ये क्लरिकल त्रुटि प्रतीत हो रही है, जिसमें इसमें फिलहाल तो कोई शासनादेश नहीं है त्रुटि संशोधन के बारे में। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व परिषद से संपर्क स्थापित कर इसको नियमानुसार निस्तारण कराया जाएगा। कुलदीप यादव
दो कि देखिए उन्नाव से अगली खबर। उन्नाव में अमरूद तोड़ने को लेकर मानसिक विक्षिप्त युवती को दबंगों ने पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को गंभीर हालत में नवाबगंज सीएचसी में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हालत नाजुक देखा, युवती को किया जिला अस्पताल रेफर। पीटने वाले गांव के दबंग पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतक मजदूर की पीड़ित पत्नी ने ग्रामीणों के साथ थाने पर प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।